अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में सिख युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद मुंह काला कर केश काटे जाने पर देश भर के सिख समुदाय के लोगों में आक्रोश है। दिल्ली से लेकर जमशेदपुर तक केंद्र और दिल्ली सरकार का विरोध शुरू हो चुका है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा गुरुद्वारे में सिख समाज की बैठक हुई, जिसमें सभी दलों के लोग शामिल हुए, जहां सभी ने दिल्ली और केंद्र सरकार के अलावे विपक्ष से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। समाज के लोगों ने इसे एक जघन्य अपराध बताया और कहा, सरकार गिरफ्तारी कर खानापूर्ति कर रही है, मगर युवती को इंसाफ तब मिलेगा जब आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। आप देखेंगे पिछले जनवरी लास्ट डेज में वहां दिल्ली में एक हमारी सिख बहन के साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार। उसके बाद उसका मुंह काला किया गया, उसके केस कत्ल किए गए और उसको जबरन रोड में घुमाया गया, सड़क पे घुमाया गया। और बहुत शर्म की बात है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार, जो कि कांग्रेस को हरा के बहुत साल पहले सिखों के वोट से वहां पे उसने राज कायम किया, शासन में आई और आज भी कायम है शासन में सिखों के वोट से। बहुत शर्म की बात है कि ना केजरीवाल सरकार आई वहां पे और केंद्र की सरकार जिसके अधीन में दिल्ली पुलिस आती है, ना दिल्ली पुलिस आई, ना केंद्र की सरकार ने दिल्ली पुलिस को कोई ऑर्डर दिया इस पे संज्ञान लेने के लिए। और बहुत ही शर्म की बात है जो विपक्ष में बैठी हमारी कांग्रेस की सरकार ने भी इससे मुंह मोड़ लिया, ना उस पर आगे आई है। कुछ लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया है और हमको पता है वो अरेस्ट करके उनको छोड़ देंगे, पर हम लोग एक्शन लेना चाहते हैं कि उसे उम्र कैद या फांसी की सजा हो। जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में आजसू पार्टी के द्वारा धन संग्रह अभियान का शुरुआत किया गया। राज्य भर में आजसू पार्टी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत आज से की गई। इस अभियान के तहत शहर के कई प्रतिष्ठित लोग एवं व्यवसायियों ने पार्टी की सदस्यता ली। मौके पर पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 को आजसू पार्टी ने संघर्ष वर्ष के रूप में चलाए जाने का संकल्प लिया है और इसी के तहत इस अभियान को राज्य भर में चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश स्तर पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में जन संग्रह धन संग्रह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और उसी कार्यक्रम के तहत आज पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के नेतृत्व में जमशेदपुर से भी जन संग्रह धन संग्रह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है यहाँ से भी। और कई पदाधिकारियों ने, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने, नामचीन व्यक्तियों ने सदस्यता ग्रहण किया है। और पार्टी का जो उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय और विकास, इन संकल्पों को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा, संगठन को मजबूत किया जाएगा एवं जनता के साथ खड़ा होकर के उनके मुद्दों के साथ संघर्ष के लिए प्रयास करते रहेंगे। चूँकि पार्टी ने वर्ष 2022 को संघर्ष वर्ष के रूप में संकल्प लिया है और झारखंड के तमाम जन मुद्दों को लेकर के, ज्वलंत विषयों को लेकर के जनता के साथ संघर्ष किया जाएगा। सामाजिक संस्था KM आदिवासी युवा कल्याण समिति द्वारा सबर परिवारों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को घाटशिला प्रखंड के घुटिया सबर बस्ती में बच्चों को पाठ्य सामग्री एवं बुजुर्गों को कंबल प्रदान किया गया। संस्था ने जिले के तमाम सबर बस्तियों के उत्थान का संकल्प लिया है और इसी के तहत लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब हो कि सबर जाति एक ऐसी जाति है जो विलुप्त के कगार पर है और इसे बचाने हेतु सरकारी तंत्र की तरफ से लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर इसका असर नहीं दिखता। संस्था के अनुसार सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु वे अपने कार्य को कर रहे हैं और लगातार इस अभियान को तमाम सबर बस्तियों में इनके द्वारा चलाया जाएगा। घाटशिला ब्लॉक के अंतर्गत घुटिया सबर बस्ती में हम लोग आज आए हैं और वहाँ पर हम लोग यहाँ का दयनीय स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ और उसी के ये जाति विलुप्त हो रहा। झारखंड राज्य से हम जहाँ भी जाकर जब विलुप्त हो रहा, इसीलिए उसको बचाने के लिए यहाँ पहले हम शिक्षा का व्यवस्था है
और स्वास्थ्य का व्यवस्था करना चाहिए, आर्थिक स्थिति ठीक करना है। इसी के तहत हम लोग यहाँ आए हैं कि कंबल दिए, ठंडी के लिए कंबल और पढ़ाई लिखाई के लिए आपको जानकारी मिलेगा। हम लोग उस गांव में ही जाएंगे जहां पर सबल है और जहाँ विलुप्त हो रहा है, जब विलुप्त नहीं हो उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं खबर के लिए। हमारे घुटिया गांव है, सौर टोला है। ये जो संस्था जो आए हुए हैं इसमें हमको बहुत अच्छा लगा और ये जो पाठ्य सामग्री जो अभी जो वितरण कर रहे हैं इसका लिए बहुत शिक्षित करने के लिए जो उत्साह ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हमको बहुत अच्छा लगा। और ऐसा प्रयास अगर करते रहेगा तो ये जो हम लोग का सबर जाति है जो लुप्त होने जा रहा है, ऐसी संस्था अगर हर जगह में, हर गांव में ऐसी अभियान चलाए जाए, संस्था पहुंच जाए तो बहुत हम लोग को अच्छा होगा और अब आगे बढ़ेगा शिक्षा। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल के ओपीडी में प्रभारी सिविल सर्जन की उपस्थिति में स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। विश्वविख्यात गायिका भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। इस बीच पूरे देश में हर कोई नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में खास महल स्थित सदर अस्पताल के ओपीडी में प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल की उपस्थिति में सभी चिकित्सकों, नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों ने स्वर्गीय लता मंगेशकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही दिग्वंत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हम लोग सिविल सर्जन ऑफिस और सदर हॉस्पिटल के जितने डॉक्टर्स और स्टाफ सबों ने मिलकर कल जो एक दुखद हादसा हो गया देश के लिए कि जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिसको बुलाया जाता था, लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया। और उसी क्रम में हम लोगों ने आज एक कंडोलेंस मीटिंग ऑर्गेनाइज किया ताकि वो जिनकी आवाज़ सारी दुनिया में अगर ढूंढ के भी अगर खोजा जाए तो ऐसी आवाज़ न मिली थी, ना है, ना आएगी मेरे ख्याल से। कोल्हान प्रमंडलीय पारंपरिक स्वशासन ग्राम प्रधान संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जमशेदपुर के उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण पर तत्काल रोक लगाते हुए ग्राम सभा को जिम्मेदारी दिए जाने की मांग की है। इन्होंने बताया कि सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा ग्राम सभा के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि कोरोना काल के बीच झारखंड में सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा ग्राम सभा के अधिकार का हनन कर 4 जनवरी 2022 से मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण कराया जा रहा है, जिसका ग्राम सभा लगातार विरोध कर रही है। हम लोग एक कोल्हान प्रमंडलीय 3 जिला के मिलकर एक संघ है, हम लोग का एक टीम है जो ग्राम प्रधान 5 सिविल इलाका है। 5 सिविल इलाका के लोग जो विलेज ट्रेडिशनल व्यवस्था के लोग जो लोग हैं, जो विलेज के हेडमैन हैं, वो लोग आज उपायुक्त कार्यालय में हम लोग पहुँचे हैं। और इसलिए हम लोग पहुँचे हैं कि हमारा जो अधिकार है, अधिकार को NGO के माध्यम से छीना जा रहा है, हक को भी छीना जा रहा है। जबकि यही चीज़ देखते आ रहा है कि मनरेगा एक एक्ट है, ये योजना नहीं है। और एक्ट के तहत हमारे ग्राम सभा को विलेज ट्रेडिशनल व्यवस्था के लोग को सारी अधिकार दिया है। जमशेदपुर में सामाजिक संस्था लीगल पाइपर ने जमशेदपुर एक्साइज विभाग की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में इन्होंने जिले के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा है और इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। संस्था के सदस्यों के अनुसार शहर में जितनी भी सामुदायिक भवन है उसका शुल्क एक्साइज विभाग लेती है, लेकिन वहां देखरेख नहीं किया जाता। इन भवनों में शौचालय बदतर स्थिति में है। वहीं इन्होंने कहा कि विभिन्न इलाकों में खाली पड़े स्थानों पर यहां तक कि फुटपाथ को भी एक्साइज विभाग पार्किंग बना देती है और गरीब जनता से पार्किंग के नाम पर पैसे वसूलती है। साथ ही शहर में जितने भी अवैध भवन बनते हैं उन्हें पहले नक्शे के नाम पर रोका जाता है, जबकि कुछ ही दिनों बाद दोबारा निर्माण होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचारी नजर आती है। ऐसे में जिला प्रशासन को इस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए भ्रष्ट अफसरों पर नकेल कसने की मांग इन्होंने जिले के उपायुक्त से की है।
आज हम लोग जेएनएससी के स्पेशल अफसर कृष्ण कुमार के द्वारा पूरे क्षेत्र में फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार के विरोध में उपायुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट कराने आए हैं। जेएनएससी जो है जमशेदपुर में जो भी सामुदायिक भवन है उसके लिए एक रसीद काटती है, लेकिन सिर्फ रसीद ही काटती है। उन भवनों में व्यवस्था के नाम पे पैसे लेकर के डीवीसी की बिजली चोरी कराई जाती है। ना ही वहाँ शौचालय की व्यवस्था है, ना ही साफ सफाई की व्यवस्था है। जमशेदपुर में जो भी अवैध भवन बन रहे हैं उन्हें तो पहले रोक दिया जाता है अवैध बोल करके, परंतु ये उपायुक्त महोदय बताएंगे कि किन नियमों के तहत उन्हें फिर उसको बनवा दिया जाता है। जमशेदपुर में इन दिनों भूमि सीमांकन नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ते जा रही है। इधर सुंदर नगर के ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी के समक्ष अपनी परेशानी रखी और समस्या का हल नहीं निकालने पर उच्च अधिकारियों से अपनी परेशानी को अवगत कराने की बातें कही। जमशेदपुर में आए दिन सीमांकन के लिए लोग अंचल अधिकारी के कार्यालय पर चक्कर लगाते हैं, पर वर्षों बाद उनका नंबर आता है। इसी क्रम में सुंदरनगर थाना अंतर्गत नंदुप के ग्रामीण पिछले 3 वर्षों से अपनी भूमि के सीमांकन के लिए परेशान है, पर कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। थक हार कर ग्रामीण अब जिले के वरीय पदाधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करवाएंगे। हम लोग जमीन के मामले को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें सीमांकन हम लोगों का 3 साल से पेंडिंग है। ऐसे बहुत सा मामले हैं, लेकिन इसमें कृष्णा जी है, इसका फिलहाल ये मामले को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।